तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वहाँ के नज़ारे को देखने के बाद में बस के अंदर बैठे हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर ये एक दूसरे को ही पीटने जो है वो क्यों लग गए थे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर वो यंग मैन जो है वो कौन था जिसने कि उन सभी लोगों को पीट दिया। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद वो बच्चा जो है वो कोई अंडरकवर एजेंट था। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी पतले से लड़के के ऊपर आ जाता है जो कि कार को चला रहा होता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उसकी टीम का लीडर होता है वो उसकी हालत को देखकर अपने मन में सोचता है कि पक्का ये बच्चा जो है वो किसी के कंट्रोल में है, नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता था कि इस बच्चे के पास में इतनी ज़्यादा पावर आ जाए। और अब इतना सोचते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बिग शॉट, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको मुझसे क्या चाहिए? आप मुझसे जो कुछ भी मांगोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। और उस लीडर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो उस लीडर की कार में बैठा हुआ होता है और अब ये हाव जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस जो है वो कौन है और आखिर तुम्हें यहाँ पर जो फंडिंग है वो कौन दे रहा है और तुम लोग जो है वो नॉर्मली कहाँ पर मिलते हो। और अब ये आओ कि इस बात को सुनने के बाद में जो वो लीडर होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये गेट्स या ड्रैगन स्पैरो का कोई दूत है, क्या मुझे इसे सच्चाई जो है वो बता देनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने इसे नहीं बताया तो मुझे यहाँ पर पक्का बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैंने सारी सच्चाई जो है वो बता दी तो वे लोग जो है वो यहाँ पर मुझे चिंता जो है वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, वो मुझे मारने के लिए असेसियन जो है वो भेजेगी और अगर मैं उन लोगों के हाथों से बच भी जाता हूँ तो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो अंडरग्राउंड में रहकर जो है वो बितानी पड़ेगी। तो इसीलिए अगर मैं इस सिचुएशन से जो है वो निकलना चाहता हूँ तो इस सिचुएशन से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका वो यही है कि मुझे इस पर्सन को जान से मार देना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेट्स या ड्रैगन स्पैरो का एजेंट हो या फिर उसका एजेंट ना हो। और अब इतना सोचकर वो लीडर जो होता है वो ये हाव को पूरी बातें जो होती है वो बताना शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ी होती है वो आकर एक काफ़ी ऊंची पहाड़ी पर रुक जाती है और जो ये हाव होता है वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेजने का टाइम आ चुका है। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने जो टेंटिकल होते हैं उन्हें निकालने लगता है, जो देखते के साथ ही वो लीडर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते भी ये हाव जो होता है उससे बोलता है कि तुम अपना जो प्रॉमिस है वो तोड़ रहे हो, मैंने सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें बता दी। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुमने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पूरी तरह से भी सही जो है वो नहीं है, इसीलिए सच बताओ तो मैंने यहाँ पर जो तुम्हारी बात थी उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं दिया और मैंने यहाँ पर आते के साथ ही डायरेक्टली तुम्हारे ब्रेन के अंदर से जो तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी थी उसे रीड जो है वो कर लिया था, जिसका मुझे यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपने आप ही पता जो है वो चल गई थी। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ में थोड़ा इंजॉय जो है वो कर रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद कदर यहाँ पर झूठ जो है वो बोलते हो। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो अपने जो टेंटिकल होते हैं वो उस बंदे की बॉडी के अंदर डालने लगता है, जो देख कर वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते भी ये हाव जो होता है उसे बोलता है कि तुम जो ग्रेट सिया ड्रैगन स्पैरो है उसके एजेंट होना, तुम यहाँ पर जो रूल है उसे तोड़ रहे हो, तुम्हें मुझे यहाँ पर जो प्रिजन है उसके अंदर भेजना चाहिए लेकिन तुम तो मुझे जान से मार रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये हाव जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं जो ग्रेट चिया ड्रैगन स्पैरो एजेंट है उनकी तरह हूँ, जो कि एक टाइगर वॉरियर की तरह काम जो है वो करते हैं? सच बताओ तो मैं तो बिल्कुल एक डीमन किंग की तरह हूँ जो कि बिल्कुल भी लोग को फॉलो जो है वो नहीं करता। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो गाड़ी से उतर कर बाहर जो है वो आ जाता है और अब गाड़ी से बाहर आने के बाद में ये हाव जो होता है वो ताज़ी हवा लेते हुए बोलता है कि सच में जो ताज़ी हवा होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है, जैसे ही ताज़ी हवा में कोई भी पर्सन आता है उसका माइंड पूरी तरह से क्लीन जो है वो हो जाता है। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ये हाव ने पूरी की पूरी जो गाड़ी होती है उसे अपनी टेंटिकल से कवर जो है वो कर दिया होता है, जिसका गाड़ी बिल्कुल भी नज़र जो है वो नहीं आ रही होती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि यह हाव जो होता है वो अपने टेंटिकलों की मदद से जो वो गाड़ी होती है उसे एक बहुत ही ज़्यादा शानदार शेप जो है वो दे देता है, जो कि अब देखने में बिल्कुल किसी सुपर कार की तरह जो है वो लग रही होती है। और अब ये हाव जो होता है वो अपने द्वारा क्रिएट की गई जो सुपर कार होती है उसके अंदर बैठने लगता है और उस कार के अंदर बैठते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है मेरे द्वारा क्रिएट की गई इस सुपर कार को इस्तेमाल करने का। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो नोवा होती है वो बोलती है कि जो फीमेल सिस्टम है वो न्यू एक्टिवेट जो है वो हो चुका है। जो सुनकर ये हाव जो होता है वो बोलता है कि चलो इन चूहों का जो अगला घोंसला है उसके बारे में मुझे पता चल चुका है, तो इसीलिए टाइम आ चुका है चलकर जो अगला घोंसला है उसे पूरी तरह से ख़त्म जो है वो करने का। वैसे देखा जाए तो इस पर्सन का शायद लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो था, क्योंकि इसके पास से मुझे किसी की भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पाई। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो हंसते हुए जो नुआ होती है उसे बोलता है कि नुआ, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे जो चैंग चाहेंगे वहाँ पर लेकर चलो और इससे अलग मेरे लिए एक न्यू आइडेंटिटी जो है वो बना दो किसी मर्चेंट गिल्ड के यंग मास्टर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेल और एरोगेंट हो।
और अब ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही जो नोआ होती है वो ये हाउ से बोलती है कि ठीक है मास्टर, इस काम को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और अब नोआ के इतना बोलते के साथ ही ये हाउ जो होता है वो अपनी जो सुपर कार होती है उसे लेकर जाने लगता है। और हम देखते हैं कि ये हाउ जो होता है वो सुपर कार को सीधे पहाड़ी की पर स्टेट जो है वो चलाने लगता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो साउथर्न ईस्टर्न ट्राइंगल रीजन जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पैलेस को देखते हैं जहाँ पर कि बिल्कुल वैसा ही निशान बना होता है जैसे कि कुछ देर पहले जो वे गैंग वाले आए थे उनकी चेस्ट के ऊपर टैटू बना था। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि 3 बंदे जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो हांडू है उसके ऊपर अटैक जो है वो हो चुका है। ये ज़िंदगी में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लेते हैं तो हम ब्लड स्टॉर्म की हिस्ट्री के अंदर अमर जो है वो हो जाएंगे। इससे अलग जो दूसरी कंट्री के लीडर है वो भी इस टाइम पर जो साउथर्न ईस्ट ट्राइंगल रीजन है उसे यहाँ पर सपोर्ट जो है वो करने के लिए तैयार जो है वो हो गए। ऐसा लगता है कि वे लोग भी काफ़ी लंबे टाइम से ग्रेट चिया के ऊपर नज़र जो है वो बनाए रखे हुए थे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ का एडवांटेज उठाते हुए जो बॉर्डर है वहाँ पर कियोस्क है वो मचा देना चाहिए, क्योंकि ग्रेट चिया की तरह यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मौजूद नहीं है और यहाँ पर जो इतने भी ग्रुप है उन सभी में काफ़ी ज़्यादा एकजुटता है। इसीलिए उनकी एकजुटता के कारण मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस प्रकार का कियोस्क मचाएंगे तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि मुझे ग्रेट चिया के जो पावरफुल फिगर है उनके साथ में कॉन्टैक्ट जो है वो करना होगा। वैसे तो देखा जाए जो ग्रेट चिया ड्रैगन स्पैरो है उसने कंट्री को ऑलरेडी वॉर के स्टेट में जो है वो डाल दिया है, जिसका चारों तरफ जो डिफेंस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट जो है वो हो चुका है, जिसका किसी तक भी पहुँच पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई एक खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो उसे बोलती है कि अगर देखा जाए तो ये तो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर जो यंग मास्टर ये है उसके बारे में बात की जाए तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अमीर बच्चा है जिसके पास में दौलत की कोई भी कमी नहीं है। वो रोजाना जो नाइट क्लब है वहाँ पर जाता है जहाँ पर कि बेशुमार दौलत जो है वो उड़ाता है, जिसका पता नहीं कितनी सारी लड़कियों की तमन्ना जो है उसके साथ बेड पर सोने की है। और अगर उसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल जाइंट जो है उसके चेयरमैन का सबसे छोटा बेटा है, जिसका उसकी पावर जो है वो इतनी ज़्यादा है कि वो अपने हाथ के इशारे से पूरी की पूरी सिटी को बाय कर सकता है। वो एक बिलियनर है जिसका कि फिगर जो है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। हमें इस प्रकार के पर्सन को ही रिक्रूट करना चाहिए और हमारे काम के लिए जो ये यंग मास्टर ये है ये पूरी तरह से एक बेहतरीन पर्सन है, क्योंकि जो यंग मास्टर ये है वो एक नंबर का बिगड़ेल पर्सन है। उसे यहाँ पर एक जानवर जो है वो कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अब उस लड़की की इस बात को सुनते के साथ ही जो उसका दूसरा साथी होता है वो उसे बोलता है कि आखिर ये यंग मास्टर ये जो है वो है कौन, जो कि अचानक से ऐसे सामने आ गया, जिसके पास में इतना सारा पैसा है। ये देखने में बिल्कुल एक ट्रैप की तरह लगता है। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि अगर ये एक ट्रैप ही है तो उसके बाद में भी हम लोग जो है वो इस ट्रैप के अंदर पैर जो है वो ज़रूर रखेंगे। वैसे भी मैंने यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप पर्सन है उन्हें यहाँ पर जो यंग मास्टर ये है उसके यहाँ पर जो बैकग्राउंड है उसे चेक करने के लिए ऑलरेडी भेज दिया है। जिसके बाद में मुझे जो यंग मास्टर ये है उसके जो शौक है उनके बारे में जो है वो पता चला है, और उसके जो शौक है वो बिल्कुल भी एक नॉर्मल पर्सन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर उसकी नॉर्मली खाना खाने की बात की जाए तो वो प्लेट के अंदर खाना जो है वो रख कर नहीं खाता, बल्कि वो जो खूबसूरत लड़कियाँ होती है उनके शरीर के ऊपर खाने को रख कर खाता है। और अगर यहाँ पर जो यंग मास्टर ये है उसकी बात की जाए तो वो परवर्ट मानसिकता को रखता है और उसे वो पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है, जिसकी मानसिकता बिल्कुल वैसी ही हो जैसे कि मेरी है। और मैं यहाँ पर उसे देख कर ही इस चीज़ को बता सकती हूँ कि वो यहाँ पर फेक है या फिर रियल है। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो उसका तीसरा साथी होता है वो उठकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो फिर टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद जो है वो नहीं करते हैं, सीधे जो यंग मास्टर ये है उससे मिलने के लिए चलते हैं और देखते हैं कि वो कितना बड़ा परवर्ट है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट चिया डायनेस्टी का जो चैंग चैंग बॉर्डर होता है वहाँ पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक काफ़ी बड़े हुआ बना हुआ पैलेस जो होता है उसे देखते हैं। और अब ये हाउ जो होता है वो उन तीनों की जो डिटेल होती है वो देखने लगता है और उन तीनों की डिटेल देखते हुए बोलता है कि इनमें से पहले पर्सन का नाम जेफ है, जो कि फॉर्मर एजेंट जो है वो हुआ करता था नॉर्थन बॉर्टन ब्यूरो का, जहाँ पर कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसने यहाँ पर अपने ही लोगों को धोखा दिया और ब्लड स्ट्रॉम ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। और अगर दूसरे पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो केनी है, जो कि एक टाइम पर एक ब्लैक कॉन्टिनेंट वारलॉर्ड एसोसिएशन जो है वो चलाया करता था, लेकिन जिस टाइम पर वो फेल हो गई तो उसके बाद में इसने भी जो ब्लड स्ट्रॉम है उसे ज्वाइन कर लिया। और अगर तीसरी पर्सन की बात की जाए तो उसका नाम जो है वो सुल्ताना है, जिसने कि अपनी पूरी की पूरी फैमिली को साउथ कोरिया के अंदर मार दिया था, जिसके बाद में इसने भी जो ब्लड थ्रोन गिल्ड थी उसे ज्वाइन जो है वो कर लिया। और उसके बाद में धीरे धीरे कर कर इसकी पोजीशन जो थी वो ऊपर बढ़ने लगी। अगर यहाँ पर जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम की ब्लड थ्रोन है, ये नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। मुझे लगता है कि इनकी जो गिल्ड है उसका नाम चेंज कर कर मुझे लिंगशैन मार्स जो है वो रख देना चाहिए। और ये हाउ के इतना बोलते के साथ ही एक पर्सन वहाँ पर आ जाता है जिससे कि ये हाउ कंट्रोल कर रहा होता है, और वो बंदा ये हाउ को आकर बताता है कि मास्टर ये तीनों जो है वो आज चैंग चैंग में आने वाले हैं।
जो सुनते के साथ ही ये जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, उन सभी लोगों को लेकर सीधे मेरे पास में जो है वो आ जाओ। इन ब्लड थ्रोन ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो ग्रेट चिया डायनेस्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुका है। कोई भी कमज़ोर जो है उनके पास में जाने की बिल्कुल भी कोशिश जो है वो नहीं करता। इसीलिए अब टाइम आ चुका है इस मुसीबत को बिल्कुल जड़ से जो है वो ख़त्म करने का। और अब ये हो कि इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।